अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के वेरी वेरी टू इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये वो न्यूमेरिकल्स है जिनके ज़रिए से आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो न्यूमेरिकल क्या है, सबसे पहले जनरल डिस्कस करेंगे हम। अगर आपके पास ऐसा एक ब्लॉक होगा, इंक्लाइंड ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक का मास है m। ठीक है मेरे बच्चों, इसके ऊपर है यहां पर ये एक और स्मॉल ब्लॉक, इसका मास है स्मॉल m। ठीक है कि नहीं? तो इसके बाद क्या चीज है कि ये ब्लैक ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक होंगे फ्रिक्शनल लेस, स्मूथ ब्लॉक्स। इसके बाद हमने इस ब्लॉक को यहां से दिया है फोर्स F। यह है एंगल थीटा, ए पार्ट। कभी कभार आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ए ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m सो दैट इट कैन नॉट स्लाइड डाउन। आपको इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है ताकि ये सिस्टम स्लाइड डाउन नहीं होगा। बी पार्ट आपको कभी बोलेगा ये फोर्स F कैलकुलेट करो। ठीक है कि नहीं? ये दो चीजें आपको आ जाएंगे बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके किताबों में है, इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन अब मामला एक चीज है, क्वेश्चन एक ही चीज है। और कभी आपको बोलेगा सी पार्ट नॉर्मल रिएक्शन करो कैलकुलेट बिटवीन ब्लॉक एंड द स्मॉल मास m, इंक्लाइंड ब्लॉक एंड दैट स्क्वायर ब्लॉक। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब मामला एक चीज है कि अगर ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन हर एक किताब पे है, मैं क्यों आपको पढ़ाऊं? याद रखो, मेरा सॉल्यूशन आप लोगों को होना चाहिए इजिएस्ट सॉल्यूशन। दैट इज माय इन लाइफ। सबसे आसान सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। देखो क्या करूं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको देखूंगा, यहां होगा इसको नॉर्मल रिएक्शन n, बस इतना ही मैं देखूंगा। और यहां से होगा इसको मास mg, और ये जा रहा है सारा सिस्टम विद सम एक्सेलरेशन a। वो बैड की बात है। क्लियर? देखो मामला क्या चीज हम करेंगे। अब सबसे पहले मैं इस n को करूंगा रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है, n को मैं करूंगा रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट आएगा यहां से, ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला आएगा यहां से, ये एंगल आएगा थीटा। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज आता है, सर ये एंगल कैसे आएगा थीटा? देखो मेरे बच्चों क्या चीज, ये जो n है ये है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। दिस n इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। दिस n, दिस वेरी पार्ट इज परपेंडिकुलर टू दिस, और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है इसको। द एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ये बनेगा फिर n साइन थीटा, और ये बनेगा आपके लिए n cos थीटा। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व एक ही लाइन में। अब क्या करोगे मेरे बच्चों? आप लिखोगे मेरे बच्चों, जो n साइन थीटा होगा वो होगा इक्वल टू m इंटू ए। दिस इज द ओनली फोर्स विच एक्सेलरेट्स दिस ब्लॉक m टुवर्ड्स द राइट। क्लियर? इस ब्लॉक पे ये फोर्स इसके बराबर लगना ही चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ जो आपका ये n साइन थीटा है, n cos थीटा है, वो आएगा मेरे बच्चों आपके लिए mg के बराबर। इतना चीज आप लोगों ने सीखा है कि जो इसको आगे लेगा वो ये फोर्स होगा।
यानी इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कौन सा, एम साइन थीटा। एम साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्यों, इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक एम को और कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस चीज को सीखो, ठीक है। अब क्या निकालना, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन। जरा इन दो को डिवाइड करो, इजी करो इन दो को डिवाइड। क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए डिवाइडेड बाय एम इंटू जी। एम और एम कैंसल, टेन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय जी, यानी एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी टेन ऑफ थीटा। मुझे बता मेरे जिगर, अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्या ये क्वेश्चन कल आपको एग्जाम में 10 से 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा? 15 मिनट में नहीं, 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम मेरे बच्चों। अब क्या चाहिए आपको, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, एफ निकालो। देखो इस ब्लॉक का मास कितना है, शाबाश, एम। इस ब्लॉक का मास क्या है, स्मॉल एम। दोनों की एक्सेलरेशन है कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं। एफ सपोर्टिंग इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम एम एड अप एम into acceleration of the system, and F is equivalent to m add up m into g tan of theta। निकला, कितना इजी है। अब कल आपको बोलेगा क्या निकालना, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलेगा निकालना, नॉर्मल रिएक्शन। कैसे निकालोगे नॉर्मल रिएक्शन, देखो वो कैसे निकलेगा, एक लाइन में आराम से देखो कैसे लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन में। जरा ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, n इज इक्वल टू एम जी होल डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब बताओ मुझे, इस टाइप के क्वेश्चन को शायद आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे। ये उतारो मेरे बच्चों, आराम से उतारो मेरे बच्चों। ये क्लियर। अब मैं दूसरा आपको पढ़ाने जा रहा हूं और एक चीज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है वो इस तरह से है। आपके पास है यहां से इंक्लाइन प्लेन। आपको लोग बोलेंगे हम आपको एडवांस पढ़ा रहे हैं, हम आपको जेई मेंस पढ़ा रहे हैं। मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिक्स का एक एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। यह है यहां पर एक स्मूथ टेबल, यहां पर एक पुली। इस पुली को मैंने यहां से एक स्ट्रिंग बांधी है, इसके बाद मैंने यहां से मास m लिया है, कैपिटल मास m। ये सारे पुली आगे की ओर दौड़ रही है और यहां पर आपने इसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखी है। इस ब्लॉक का मास है 2 kg। इस ब्लॉक का मास है जो इंक्लाइंड प्लेन है 3 kg। ये एंगल है 37 डिग्री। आपको इस m का वैल्यू निकालना है सो दैट ये 2 kg नीचे नहीं गिरेगा। सॉल्यूशन देखो, पहले मैं इस ब्लॉक को पिछले वीडियो की तरफ अलग से बनाऊंगा, इस ब्लॉक को, ठीक है। ये मैंने रखा यहां पर, ये यहां पर रखा मैंने ये 2 kg आपका है, ये 3 kg आपका है। क्लियर, ठीक है कि नहीं। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ए आएगा इक्वल टू जी इंटू टेन थीटा। एक्सेलरेशन ए शुड बी इक्वल टू जी इंटू
tan ऑफ 37 डिग्री। सर कहां से लाया? ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन ए का वैल्यू आएगा 3g/4। ये 3/4 कहां से लाया? ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो अवेलेबल है, स्पेशल ट्रायंगल। स्पेशल ट्रायंगल जावेद रशीद आप टाइप कीजिए, वहां पर आपको आराम से मिलेगा वो चीज। 5 मिनट का वीडियो है। आपने ये एक्सेलरेशन ए निकाली है, इसका मतलब ये बॉडी भी इसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ये सारा सिस्टम इसी एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। क्लियर? और दूसरी बात, आराम से देखो चीजों को। ठीक है, अब मामला एक चीज है। अब हमने इतना कैलकुलेट किया है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 3g/4। सर एक कम करो, मुझे इस सिस्टम को कौन फोर्स खींच रहा है खाली आगे? टेंशन टी। तो टी का वैल्यू क्या आएगा? टेंशन टी इज इक्वल टू 2 + 3 × a। टेंशन टी आएगा 5 × 3g/4। टेंशन टी आएगा 15g/4। काम खत्म। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें ये m निकालना है। अगर कल आपको एग्जामिनर बोलेगा खाली टेंशन निकालना, यहां तक करने की जरूरत है। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन की फार्मूला सीधे इंक्लाइंड प्लेन में a शुड बी इक्वल टू g tan थीटा। हमेशा याद रखोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। अब इस पर यहां पर आपको t का वैल्यू मिला है, कितना है आपके लिए? 15g/4। a का वैल्यू क्या निकला आपके लिए? 3g/4। इसको लगेगा नीचे की ओर mg। देखो अब मामला क्या करना है। अब मैं इस ब्लॉक को यहां पर ला रहा हूं। देखो क्या करूं मैं। अब मैं इस वाले ब्लॉक को यहां पर ला रहा हूं। ये मैंने मेरे बच्चों यहां पर एक कैपिटल M लिया है। क्या लिया मैंने? कैपिटल M। इधर लगेगा इसको mg, इधर लगेगा इसको टेंशन T। दैट इज इक्वल टू 50g/4। शाबाश। एक्सेलरेशन ए क्या आएगा? 3g/4। एक वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, हाउ टू कैलकुलेट द कॉमन एक्सेलरेशन। F सपोर्टिंग, F अपोजिंग, F कॉजिंग, F अपोजिंग इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी इसका मतलब क्या आएगा? mg माइनस t इज इक्वल टू m × a। लेकिन mg तो mg ही है, माइनस 15g/4 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? वेरी गुड, m × 3g/4। आराम से देखो मैंने क्या किया, इसको मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसको इधर लाऊं, इसको मैं इधर लाऊं। mg माइनस 3mg/4 दैट इज इक्वल टू 15g/4। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे हम। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 - 4 - 3 1। यह आएगा mg/4 दैट इज इक्वल, देखो मैंने क्या किया, 4 × mg। 4 में से 3 काटो, क्या बचेगा? 1 mg/4 दैट इज इक्वल टू 15g/4। कटेगा क्या क्या? 4 और 4 कटेगा, g और g कटेगा, m इज इक्वल टू 15 kg। इसी को लोग बोलते हैं ये एडवांस का क्वेश्चन। बिल्कुल ये एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन फॉलो करना भी। विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, सो दैट कि हर एक को मैं हेल्प कर पाऊंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।